23 अप्रैल कोलकाता के इतिहास का वह दिन जो केवल एक तारीख नहीं बल्कि एक युगांतकारी क्षण बन गया। एक ऐसा ऐतिहासिक शिलान्यास जिसकी गूंज आने वाले कई वर्षों तक सुनाई देगी, महसूस की जाएगी। इस डॉक्यूमेंट्री को हमने 3 भागों में विभाजित किया है: व्यवस्था, शिलान्यास और श्रद्धालुओं की भावनाएं। सर्वप्रथम कलश एवं पूजन हुए। श्रद्धालुओं की श्रद्धा इतनी ज्यादा थी जो नृत्य में बदल गई। जिसे देखो नृत्य कर रहा है मानो उसे कोई अमूल्य खजाना प्राप्त हो गया हो। तो चलिए पहले देखते हैं कि कैसी थी व्यवस्था। भव्य परिसर स्थल, पूरा परिसर वातानुकूलित, महल जैसे रूप में सजा हुआ। आध्यात्मिकता के साथ साथ कॉर्पोरेट शैली में शिला रखने की अद्भुत व्यवस्था की गई थी। प्रवेश स्थल पर जूता रखने का काउंटर, वैलेट कार पार्किंग और फिर व्यवस्थित प्रवेश। अंदर आते ही बालाओं द्वारा स्वागत। थोड़ा आगे बढ़ते ही सामान्य और पाषाण शिला प्राप्त करने के काउंटर, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा, विशाल एलईडी स्क्रीन जहां शिलान्यास के दृश्य सजीव दिखाई दे रहे थे, एक आकर्षक सेल्फी पॉइंट, फिर विशेष शिला काउंटर जहां पूर्व में बुक की गई शिलाओं का वितरण किया जा रहा था। जहां पहले चैत्यालय था उसे प्रतीक्षा केंद्र में परिवर्तित किया गया था, जहां श्रद्धालु अपनी शिला लेकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। नामों को क्रम संख्या के अनुसार पुकारा जाता। जैसे जैसे नंबर है, हमारा शेड्यूल था कि 5 बजे तक चलेगा। जिस हिसाब से हम लोग चला रहे हैं, हम 1 घंटा पहले सबका अच्छे तरीका से सभी का हम शिलान्यास समारोह करवा देंगे। ये भगवान की असीम कृपा है हम पे। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हुआ है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम और बहुत सुंदर तरीके से मैनेज भी किया गया है। लेकिन कोई कोई पल पे होता है आपका पूरा परिवार उपस्थित नहीं है, वो टाइम पे हमें आगे बढ़ना पड़ा ताकि हम कार्यक्रम शुरू भी समय से करें और अंत भी समय से करें। श्रद्धालु अनुशासित पंक्ति में आगे बढ़ते, अंदर प्रवेश कर शिलादान करते और फिर दूसरे मार्ग से बाहर निकल जाते। सामान्य और पाषाण शिला के लिए अलग अलग पंक्तियां बनाई गई थी। इन सभी व्यवस्थाओं ने इस आयोजन को बना दिया अविस्मरणीय, अविश्वसनीय, अद्वितीय। इस दिन सभी के लिए वात्सल्य भोजन की भी सुंदर व्यवस्था की गई थी। अब दूसरे भाग में देखते हैं शिलान्यास आयोजन। अब वह क्षण जिसका सभी को इंतजार था। शिलान्यास की संपूर्ण प्रक्रिया प्रतिष्ठाचार्य श्री आनंद प्रकाश जी शास्त्री के पावन सान्निध्य में संपन्न हुई। इस अतिशयकारी मंदिर की प्रथम शिला रखने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री सुभाष जी बड़जात्या को। यह उनका अद्भुत पुण्य था कि मात्र 2 वर्षों में 2 मंदिरों की प्रथम शिला रखने का गौरव उन्हें मिला। महानुभाव, हमारे श्रेष्ठी श्री सुभाष जी सरिता जी बड़जात्या के परिवार, पूरा परिवार इस शिला को स्थापित कर रहा है। हमारे लिए बोला गया था अनुमोदना 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 अनुमोदना। जैसे ही पहली शिला स्थापित हुई मानो एक दिव्य संकल्प साकार हो गया। वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही स्पंदन फैल गया। आधार
फिर शुरू हुआ वह अनुपम दृश्य जहां एक एक कर परिवारों ने अपनी अपनी शिलाएं स्थापित की। मुनिशुव्रत भगवान हमारे मंदिर आने वाले हैं। मुनिशुव्रत भगवान हमारे मंदिर आने वाले हैं। करो महोत्सव की तैयारी, ये तो देव निराले हैं। करो महोत्सव की तैयारी, ये तो देव निराले हैं। 4 मंजिला बनेगा मंदिर, प्रमाण सागर जी बोले हैं। हम सब किस्मत वाले हैं। करो महोत्सव की तैयारी, ये तो देव निराले हैं। करो महोत्सव की तैयारी, ये तो देव निराले हैं। राजगही में सुमित्र राजा माँ पद्मा के जन्म लिया। समव शरण में जिन शासन का हम सबको उपदेश दिया। राजगही में सुमित्र राजा माँ पद्मा के जन्म लिया। समव शरण में जिन शासन का हम सबको उपदेश दिया। जो भी इनकी शरण में आए ये उनके रखवाले हैं। जो भी इनकी शरण में आए ये उनके रखवाले हैं। करो महोत्सव की तैयारी, ये तो देव निराले हैं। करो महोत्सव की तैयारी, ये तो देव निराले हैं। जो ध्याता है मुनिशुव्रत को, मुँह मांगा वो पाता है। धन वैभव तो क्षण भंगुर है, शाश्वत सुख पा जाता है। जो ध्याता है मुनिशुव्रत को, मुँह मांगा वो पाता है। धन वैभव तो क्षण भंगुर है, शाश्वत सुख पा जाता है। मुनिशुव्रत भगवान की महिमा हम भी गाने वाले हैं। मुनिशुव्रत भगवान की महिमा हम भी गाने वाले हैं। करो महोत्सव की तैयारी, ये तो देव निराले हैं। करो महोत्सव की तैयारी, ये तो देव निराले हैं। मुनिशुव्रत भगवान हमारे मंदिर आने वाले हैं। करो महोत्सव की तैयारी, ये तो देव निराले हैं। करो महोत्सव की तैयारी, ये तो देव निराले हैं। 4 मंजिला बनेगा मंदिर, प्रमाण सागर जी बोले हैं। हम सब किस्मत वाले हैं। करो महोत्सव की तैयारी, ये तो देव निराले हैं। करो महोत्सव की तैयारी, ये तो देव निराले हैं। इस तरह से घी भरा हुआ है, घी शरीर को पुष्ट करता है। बहुत बड़ी सामान्य स्थापना चलिए
सोनाल परिवार बहुत सुंदर। ओम ह्रीम ब्रह्मस्थाने महानंदा ताम्रशिला स्थापनम करोमीति स्वाहा। ये केवल एक प्रक्रिया नहीं थी, यह भावनाओं का ज्वार था। जब श्रद्धालु शिला लेकर आगे बढ़ते, उनके चेहरे पर जो भाव थे वे अद्भुत, अलौकिक और अवर्णनीय थे। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के होठों पर शांत मुस्कान, तो कोई भीतर ही भीतर इस क्षण को अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहा था। ब्रह्मस्थाने महानंदा ताम्रशिला स्थापनम करोमीति स्वाहा। सोनाल परिवार बहुत सुंदर। ओम ह्रीम आज शिला रखी भाग्य जगा, मन में भक्ति तरंग, मुनि सुरत्र भू कृपा हुई, हर चेहरा हुआ चंग। दान किया जब श्रद्धा से, चमकी हर एक बंदगी, पुण्य मिला तुझे मिला, बन गई वाह जिंदगी, वाह जिंदगी, बन गई वाह जिंदगी। कोई नर हो नारी हो या नन्हे से बालक आए, शिलादान करते ही सबके मन में दीप जगाए। मुखमंडल पर तेज ऐसा जैसे मिली हो रोशनी, एक शिला ने धन्य कर दी जीवन की हर साधनी। हाथ जुड़े दिल भाव भरे, गूंज उठी हर बंदगी, पुण्य मिला अतिशय मिला, बन गई वाह जिंदगी, वाह जिंदगी, बन गई वाह जिंदगी। कोलकाता के इतिहास में स्वर्णिम ये अध्याय बना, भक्ति दिव्य मंदिर का सपना आज सजीव प्रमाण बना। जिसने भी इस पुण्य यज्ञ में अपनी श्रद्धा अर्पण की, उसकी हर सांसों ने जैसे प्रभु चरणों की धुन सुनी। जन्म सफल, जीवन सफल, मिल गई प्रभु बंदगी, पुण्य मिला अतिशय मिला, बन गई वाह जिंदगी। उन सुव्रत प्रभु नाम से महके हर एक गली गली, शिलान्यास की इस बेला में धन्य हुई जिंदगी, वाह जिंदगी, अरे वाह जिंदगी, सच में वाह जिंदगी। शिला रखते ही हर किसी के मन में एक ही भाव उमड़ रहा था, आज हम सच में सौभाग्यशाली बन गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन्होंने केवल एक शिला नहीं रखी, बल्कि अपने जीवन में अपार पुण्य, अनंत आशीर्वाद और आध्यात्मिक समृद्धि जोड़ ली। स्थापनम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीम ब्रह्मस्थाने स्वर्ण। कई ऐसे परिवार भी थे जिन्होंने जीवन में पहली बार शिला चढ़ाने का अवसर प्राप्त किया। उनके लिए यह अनुभव शब्दों से परे था। उन्हें लग रहा था जैसे उनके भाग्य के द्वार खुल गए हो, जैसे जीवन में एक नई दिशा, एक नया सौभाग्य प्रवेश कर गया हो। कुछ श्रद्धालु शिला रखते ही भाव विभोर हो गए, हाथ जुड़े रहे, आंखें बंद रही
और मन में केवल एक ही भाव गूंजता रहा, इतना बड़ा अवसर हमें कैसे मिल गया। वह दृश्य केवल आंखों से देखने का नहीं था, बल्कि हृदय से अनुभव करने का था। हर शिला के साथ एक विश्वास जुड़ रहा था, हर स्पर्श के साथ एक प्रार्थना, हर परिवार के साथ एक नई कहानी। उस क्षण वहां उपस्थित हर व्यक्ति यह महसूस कर रहा था कि वे केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं कर रहे, बल्कि इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अपना योगदान दर्ज कर रहे हैं। भाव, आस्था और अनंत पुण्य की नींव, और इसलिए वहां रखी गई हर शिला केवल पत्थर नहीं थी, वह थी भक्ति, भाव, आस्था और अनंत पुण्य की नींव। ओम ह्रीं परम रजस्शिला स्थापनं करोमि। पर यह अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसे अध्याय की शुरुआत थी जो आने वाली पीढ़ियों तक प्रेरणा देता रहेगा। जैसे जैसे शिलाएं स्थापित होती गईं, वैसे वैसे उस भूमि का स्वरूप बदलता गया। साधारण भूमि अब एक पवित्र तीर्थ की अनुभूति देने लगी। शिला स्थापनं करोमि, रजस्शिला स्थापनं करोमि। वहां उपस्थित हर व्यक्ति यह महसूस कर रहा था कि वह केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि इस दिव्य निर्माण का सह निर्माता है। हर शिला के साथ एक संकल्प जुड़ रहा था, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति और आने वाली पीढ़ियों के प्रति। कुछ लोग बार बार उस स्थल को निहार रहे थे, मानो उस पल को अपनी स्मृतियों में स्थायी रूप से अंकित कर लेना चाहते हो। किसी ने अपने बच्चों का हाथ पकड़कर कहा, देखो, यह वही स्थान है जहां हमने शिला रखी थी, ताकि आने वाले वर्षों में वे गर्व से कह सके, हम भी इस इतिहास का हिस्सा है। परिवार की तरफ से ओम ह्रीं ताम्रशिला स्थापनं करोमि। उस दिन केवल शिलाएं नहीं रखी गई, बल्कि संस्कार रखे गए, परंपराएं स्थापित हुई और विश्वास को आकार मिला। ओम ह्रीं रजस्शिला स्थापनं करोमि। यह आयोजन एक संदेश भी दे गया कि जब श्रद्धा और संगठन एक साथ आते हैं तो इतिहास अपने आप बन जाता है। समय बीतेगा, मंदिर पूर्ण होगा, घंटियां बजेंगी, आरती होगी, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी, लेकिन जब भी कोई इस मंदिर की ओर देखेगा तो उसे केवल इसकी भव्यता ही नहीं दिखेगी, बल्कि उन परिवारों की भावनाएं, उनकी आस्था, उनका समर्पण भी महसूस होगा, जिन्होंने इसकी नींव में अपना योगदान दिया। और तब हर पत्थर, हर दीवार, हर कोना मानो यह कहेगा, यह केवल एक मंदिर नहीं, यह श्रद्धा, सौभाग्य और पुण्य का जीवंत प्रतीक है। फिल्म के तीसरे भाग में देखे और सुने उन श्रद्धालुओं की भावनाएं जिन्होंने शिलाएं चढ़ाई। आज का ये पावन अवसर हम सभी के लिए खुशी और गर्व की क्षण है। इस भव्य शिलान्यास के साथ एक नई आस्था और सेवा की शुरुआत हो रही है। तो चलिए आज इस शुभ अवसर पर हम कुछ श्रद्धालु का उनकी भावना और विचार जानने की कोशिश करते हैं। फिर से आज आपके परिवार को फिर से दोबारा मुख्य शिला चढ़ाने का मौका मिला, आपको कैसा लग रहा? आप अपने भाव बताइए। बहुत अच्छा लगता है। एक साल में 2 बार मौका मिल गया मेरे को। हमारे सुभाष भैया ने हमेशा से ये ऐसा किया है कि जहाँ पे भी उनको मौका मिला है कुछ भी करने का, इस तरीके से हमारे सबके लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, वो हमेशा से आगे रहे हैं। वो हम लोग के परिवार में हम लोगों ने हमेशा से ही जहाँ जब कभी भी मौका मिला है, हम आगे की सेवा के लिए तैयार रहे हैं, आगे भी रहेंगे। आज आप और आपके परिवार के तरफ से मुख्य शिला चढ़ाया गया है, आप अपने भाव बताइए। सच कहूँ तो मेरे पैर लड़खड़ा गए थे और आंखें खुशी से छलछला गई थी। इतना सुंदर माहौल देखकर
हमारे पूर्वज और हमारे दादा दादी कहते थे कि धर्म से बड़ा कोई धन नहीं है, और आज उन्हीं की बताई हुई सीख को मैंने प्रथम शिला रखकर जो उनकी सीख को, उनकी प्रभावना को जो सार्थक किया है, सच में मैं बहुत गदगद हो गई। ये सौभाग्य हमारे समाज को, हमारे परिवार को मिला ज़रूर है, लेकिन इसके सभी सहभागी हैं और जिन्होंने ये कदम उठाया है उनकी मैं बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ, क्योंकि उन्हीं के प्रेरणा से हमें ये सौभाग्य मिला। सच कहूँ तो ये आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन था। ऐतिहासिक मंदिर जो निर्मित होने जा रहा है, मुनि सुब्रत नाथ जैन मंदिर, ये वाकई कलकत्ता का एक इतिहास लिखा जाएगा। ट्रस्टी चेयरमैन अध्यक्ष श्री विनोद जी काला मेरे साथ हैं, इन्होंने सपरिवार शिला भी ली है। आज आपका नहीं, शहर का सपना पूरा हुआ है, आपके क्या भाव है? ऐसे दिल हिलोरे ले रहा है, हिलोरे ले रहा है। कितने दिनों की कामना थी, इच्छा थी, वो पूरी हो रही है, शुरुआत हो रही है एक नए सिलसिले की। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे मन में जो भाव उठ रहे हैं उसका वर्णन शब्दों में तो हम कर ही नहीं सकते हैं। कई सालों की अभिलाषा पूर्ण हुई जब से चौरंगी मंदिर में हमारे ससुर जी ने लगाई पहली शिला, और यहाँ हम लोगों ने, और ये मंदिर की कल्पना ही हम करते रह गए, और आज जो सपना पूरा हुआ है तो इसका कोई ऐसी अनुभूति है और ऐसे मन हिलोरे ले रहा है कि हम इसका वर्णन ही नहीं कर सकते। हम आज अपने शहर का सपना पूरा किया, आपको कैसा लग रहा है? आप अपना अनुभव बताइए। देखिए, आज इस शिलान्यास में मैं भाग लेके मैं सोचता हूँ कि मेरे कई जन्म सुधर गए हैं। तो आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई वर्ड, गॉड इज़ ग्रेट। मैंने अभी भी हमें ये लग रहा है कि हम स्वप्न देख रहे हैं, या आज ये सच में साकार हो रहा है हमारा सपना, क्योंकि बहुत दिनों से इस सपने को लेके दिन रात यही चिंतन चलता था। तो आज इसका जितना भव्य रूप से इसका हो रहा है, और ये जो सब कुछ हो रहा है, इसकी आशा हम लोग को नहीं थी, इतना भव्य रूप से, सुचारू रूप से, सिस्टमेटिक। ये ऐतिहासिक मंदिर में शिला लगाने का मौका मिल रहा है, क्या भाव है आप लोग के? हमारा बहुत बड़ा पुण्य किया हुआ है जो हम लोग को, हमको सभी को मौका मिला है। आप बताइए। ये सब मैं क्या बोलूँ, ये सब विनोद जी, महेंद्र जी की कृपा है जो हम लोगों को ये सौभाग्य मिला। इतना बड़ा सौभाग्य मिलना, ये मतलब इस जन्म का मतलब बहुत बड़ा सौभाग्य है हम लोगों को। क्या कभी सोचा था कि ये मौका मिलेगा? नहीं, सोचा तो नहीं था, पर मिल गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज का ये पावन अवसर पर आपको कैसा लग रहा है? ये अवसर तो ऐसा है, इसके शब्दों में इसका विवरण नहीं हो सकता, लेकिन इसके पीछे की एक बात सुनिए कि कलकत्ता में अलग अलग जगह मंदिर थे और बोले मंदिर की आवश्यकता क्या है। ये महेंद्र जी के मन में एक कसक जगी कि मैं मंदिर निर्माण करूंगा, और चूंकि जैन धर्म में कहा हुआ है 5 काम श्रावक को करना चाहिए, और उसमें एक जिन मंदिर का है, तो इनके मन में आ गया कि मैं तो जिन मंदिर बनाऊंगा। और उस समय समाज का इतना साथ नहीं था, ये एक ही व्यक्ति की कल्पना थी, उसके बाद समाज को ये जोड़ते गए और आज पूरा कलकत्ता जुड़ गया। ये हमारे कलकत्ता वालों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसा शिलान्यास आज तक मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। इसका सारा श्रेय मैं विनोद भाई साहब और महेंद्र जी को देना चाहूँगी। आज के मंदिर निर्माण में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही, आपको कैसा लगा? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ी भूमिका तो मैं नहीं बोलूँगा, बट मेरे पापा इस कार्य में जुड़े हुए हैं, तो मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। ये बहुत बड़ी तकदीर की बात है, और मैं समझता हूँ, जितना मैं जाना हूँ, कि शायद मंदिर का निर्माण एक मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा कार्य है। तो ये 7 जन्मों में एक बार ऐसा मौका शायद मिलता है, तो मैं तकदीर वाला हूँ कि हमें मौका मिला है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहे हैं अपने आप को। तो सबसे बड़ा बात है, इतना बढ़िया तरीक़े से वेल ऑर्गेनाइज, बहुत ही टोटली डिसिप्लिन्ड वे में, और बहुत ही मज़ा ले रहे हैं। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। आज के इस शुभ अवसर पर आपके क्या भाव है? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये बहुत बड़ा काम है और बहुत शुभ काम है। ये हमारा सौभाग्य है। एक्चुअली शब्द नहीं है, इट्स सुपर अमेजिंग। और एक अंदर से जो भाव आ रहा है कि यहाँ इतनी सुंदर, इतना बढ़िया मंदिर बनने जा रहा है और उसका एक हम पार्ट बन रहे हैं, तो उसकी तो खुशी मैं बयान नहीं कर सकता। इट्स सो अमेजिंग। मैंने महानंद ताम्रशिला चढ़ाई है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे शिला चढ़ाने का मौका मिला, और यह मंदिर भव्य बन के तैयार होगा। इतनी सुव्यवस्थित तरीके से ये प्रोग्राम बनाया गया। ये भी बहुत सौभाग्य मिला है कि जो मुझे 5-8 शिला का मौका मिला है। बहुत खुशी हो रही है
इस मंदिर में क्या क्या विशेषताएं रहेगी? इतना ही नटसेल में कहेंगे, ये मुनि सुब्रतनाथ भगवान का मंदिर कलकत्ता में एक अतिशय मंदिर कहलाएगा और बड़े बड़े दर्शन करने के लिए लोग यहाँ आएंगे और एक विशाल मंदिर का रूप मिलेगा। और आज हम यहाँ पे मंगल कलश लिए हैं, उसको आज हम लोग उसकी शिला लगाएंगे। तो ये सोच कर भी इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी की बयान ही नहीं कर पा रहे हैं। मैंने स्वर्ण शिला चढ़ा के पूरे गंगवाल परिवार के आभार में बहुत प्रकट करती हूँ। मुनिसोबत में मैंने आज बहुत आनंद पूर्वक पूजा, शांति विधान प्लस सेनासन का जो महोत्सव बनाया गया उसके लिए मैं सदा सदा आभारी रहूँगी और मैं अपने हृदय से उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आज मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मुझे आज सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ण पात्र चढ़ाने का सुअवसर मिला। मैं हैदराबाद से हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है, मैं भी यहाँ पर शिला चढ़ाई हूँ और बहुत अच्छा लगा मेरे को। बहुत मुझे आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे मौका मिला यहाँ शिला चढ़ाने का, मुझे बहुत खुशी हुई। अब अपने भाव बताओ। जय जिने नमो हरिहंतना नमो शेराय नमो हरियाणा नमो अजायाना नमो यो सब साहुना। आज का ये भव्य प्रोग्राम जो हुआ वो अद्भुत प्रोग्राम हुआ है। आज तक रिकॉर्ड लाइफ में हमने इतने प्रोग्राम देखे, इतना सिस्टमेटिक, इतना जोरदार प्रोग्राम। इसी शिलान्यास को देख लग रहा है कि मंदिर इतना भव्य बनेगा, इतना भव्य बनेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं है। कलकत्ते में ये मुनि सुब्रतनाथ का जो मंदिर बन रहा है, ये एक भव्य मंदिर बन रहा है। कलकत्ता समाज के लिए तो अच्छा है ही, मैं तो बोल रहा हूँ कि भारतवर्ष में भी जो लोग इसको देख रहे हैं, इससे इनको सीख लेना चाहिए कि कलकत्ता में सब एकजुट होकर मंदिर बना रहे हैं और इसी तरह के मंदिर बनाकर अगर सब परिवार से जुड़े तो ये अच्छी शुरुआत है। आज आप ये भव्य शिलान्यास के कार्यक्रम में शामिल हुए, आपको कैसा लग रहा है? आप अपने भाव बताइए। बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। ऐसा शिलान्यास बहुत वर्षों में देखने को नहीं मिला। एक शानदार और पूरी जन समाज लगती है कि यहीं पर है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ इतना अच्छा व्यवस्था जो है शिलान्यास के लिए, कितनी अच्छी व्यवस्था, गेट से लेकर यहाँ मैं अंदर आया हूँ, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं हो रही है। प्लस इस तरह का शिलान्यास देखने का अनुभव शायद मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। इतना अच्छा से शिलान्यास का पूरा ये कार्यक्रम किया गया है। मैं पूरे जैन समाज को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इतना अच्छा कार्यक्रम है और ऐसे ही बस सब पे आशीर्वाद बरसाते रहें। जैन समाज होने पे, हमें जैन होने पे गर्व है। सभी जैन समाज से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम जन कल्याण के लिए हमेशा जैन आगे रहते हैं, आगे भी हमेशा ऐसे ही चलते रहें और पूरे जन जन का कल्याण करते रहें। इस पावन अवसर में आके आपने भाग लिया, आपको कैसा लग रहा है? इस अवसर पे आके मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा से सब कुछ ऑर्गेनाइज हुआ है, पूरा सिस्टमेटिकली हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंददायक और बहुत ही मन हर्षोल्लास के साथ बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। इतना सुंदर तो माहौल, इतना सुंदर अरेंजमेंट और हमारा ये परम सौभाग्य है कि हमें भी अमृत रजत शिला चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। हम पूरे परिवार के साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये बहुत ही पुण्य की बात है कि हमें अपने जीवन काल में ये सौभाग्य मिला। मुनि सुब्रतनाथ भगवान का इतना अतिशय है कि आज तक कलकत्ता में ऐसा भव्य मंदिर बना नहीं है और ये बनने जा रहा है। ये भगवान का बहुत बड़ा अतिशय है। 61 ट्रस्टी तुरंत बन गए, ये भी एक बहुत ऐतिहासिक बात है। जो भी है इस कार्यक्रम में और जो आगे बढ़े हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैंने ऐतिहासिक मंदिर बनेगा, ये तो उनका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। भगवान की इतनी अतिशयकारी मूर्ति जो बड़ी मंदिर से आई है, उनके कारण जो मंदिर, भव्य मंदिर जो बने, ऐतिहासिक मंदिर बनेगा कलकत्ता का। बहुत खुशी से हम लोग आए हैं। आपके परिवार की तरफ से क्या सहयोग रहा? हमारे परिवार की तरफ से हमने चांदी की शिला चढ़ाई है। सब बच्चे सबको लेके आया मैंने और सब जन चांदी की शिला चढ़ा के धन्य हो गए। हे भगवान, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। मेरे को मतलब ऐसा मौका मेरे को फर्स्ट टाइम मिला है। मेरे को कलश स्थापना करा। वैसे मैंने शिला तो मैंने स्थापना की भी, मैंने 2 के लिए कलश का फर्स्ट टाइम मेरे को मौका मिला। आपके परिवार की तरफ से कौन सी शिला रखी गई? आज अशोक काला के परिवार की तरफ से महानंद ताज शिला रखा गया और उससे हम लोग सब पूरा काला परिवार
बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित, सम्मानित और भगवान के इस शुभ अवसर पर हम लोग को एक मौका मिला, उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। ये सौभाग्य आज मुझे मिला है। मुझे लग रहा है कि भगवान का ये आशीर्वाद है जो मुझे ये सौभाग्य मिला है। और सौभाग्य की बात है कि इतना भव्य मंदिर हमारे साउथ कलकत्ता में बनने जा रहा है, जिसमें सभी तरह की व्यवस्था की गई है। ये हमारे फैमिली के लिए बहुत ही ओवरवेलमिंग सिचुएशन है। हम लोग इतने भव्य मंदिर के पार्टिसिपेंट्स हैं एंड पुटिंग आवर शीलाज इनटू दैट मंदिर जी, ये बहुत ही एक सीक्रेट मोमेंट है हमारे लिए एंड वी आर वेरी हैप्पी एज अ फैमिली टू बी अ पार्ट ऑफ सच अमेजिंग सिचुएशन। थैंक यू। हम लोग सबके लिए बहुत ही अच्छा दिन है कि आज हम लोग इस मंदिर में शीला चढ़ाने के लिए हम सब यहाँ पे उपस्थित हो पाए हैं और इस भव्य मंदिर के हम सब इस निर्माण में हम भी यहाँ पे आ पाए कि भी ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो सबके साथ में आज ये खुशी का मुझे अवसर मिला है कि हाँ, मेरे हाथ से एक अच्छा शुभ काम होने जा रहा है। थैंक यू टू माय फैमिली, टू गॉड, एवरीवन। थैंक यू। आज का दिन बहुत मंगलमय है। भगवान मुझे ये मौका बार बार दे। बहुत सुकून मिल रहा है मेरे को। आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है। आज 23 तारीख का बहुत दिनों से इंतज़ार था, वह घड़ी आ गई। आज है ना मंदिर का शिलान्यास देख के मन एकदम अंदर से प्रफुल्लित हो रहा है, गदगद हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात भगवान ही यहाँ पे विराजमान हो गए हैं। हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि जिन मंदिर बनेगा वहाँ जिन मंदिर में आएंगे और खुशियाँ मनाएंगे। क्या आप कभी सोची थी कि इस भव्य शिलान्यास के आप साक्षी बनेगी? नहीं, तो बहुत खुशी हो रही है हम लोग को ये देख के कि एक अच्छा मंदिर बनेगा, एक भव्य मंदिर जो बहुत सुंदर और सबके लिए बहुत अच्छा। मैं भी यहाँ आके अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रही हूँ। इतनी अच्छी व्यवस्था देख के मन खुश हो गया। ये हम जैन समाज के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है। आज हमारे मंदिर जी का शिलान्यास है और ऐसे कार्यक्रम तो बहुत भाग्य से देखने को मिलते हैं। तो बहुत बहुत अनुमोदना है, हमारा सौभाग्य है कि हम आज ये मंदिर जी आए। तो शिलान्यास हम लोग अभी किए हैं और शिलान्यास जैसा सौभाग्य हर एक को नहीं मिल सकता है। तो बहुत ही खुश नसीब है कि अपने जीवन काल में इतना विशाल मंदिर बनते हुए देखेंगे। आज का कार्यक्रम बहुत अद्भुत है। इतनी बढ़िया अरेंजमेंट, इतने सिस्टमेटिक ढंग से काम किया हुआ है कि सारा काम टाइम से या बिफोर टाइम हो रहा है। इतना अच्छा अरेंजमेंट कहीं भी नहीं देखा। इसके लिए मुनि श्री सुब्रतनाथ भगवान की जय। अद्वितीय, अविस्मरणीय, अद्भुत और अतिशयकारी ये मंदिर आगे आने वाले 3 साल में जब निर्मित होगा, यहाँ के अतिशय को उस समय देखा जाएगा। अतिशय तो अभी से ही शुरुआत हो चुका है कि एक शिलान्यास में मानो पूरा का पूरा कोलकाता नहीं, देश भर से लोग आए हैं और मुझे भी शिला लगाने का मौका मिला। मैं तो यही जानता हूँ, वाकई आज मेरी ज़िंदगी है वह जिंदगी। मुझे तो बहुत बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। रोम रोम से लग रहा है कि बयान नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। बहुत खुशी हो रही है इस मंदिर में आ करके और शिलान्यास करके, बहुत बहुत खुशी हुई। समापन ये केवल एक शिलान्यास नहीं, ये एक संकल्प के साकार होने की कहानी है। श्री विनोद जी काला और श्री महेंद्र जी पांड्या ने वर्ष 2023 में जो प्रण लिया, कोलकाता में एक भव्य आधुनिक सुविधाओं से युक्त 4 तलों वाला मंदिर बनाने का, उसे उन्होंने केवल सोचा नहीं बल्कि पूरी निष्ठा से जिया। इस संकल्प को आकार मिला मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन ट्रस्ट के रूप में, जहां 61 ट्रस्टी एक परिवार की तरह जुड़े। श्री कमल नयन जैन ने सचिव के रूप में इस पूरे प्रयास को दिशा दी। 14 वर्षों से वीरान पड़ी भूमि पर मात्र 3 वर्षों में चैत्यालय से लेकर भव्य मंदिर के शिलान्यास तक का सफर सचमुच एक अतिशय बन गया। क्या होता है अतिशय? कैसे होता है अतिशय? मैं समझता हूं कि करीब 2500 से ज़्यादा परिवारों ने यहाँ पे शिलाएं रखी हैं, जिसमें पूरे वृत्त कलकत्ता के हर परिवारों का योगदान रहा
उनकी अटूट श्रद्धा देखते ही बनती थी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी कार्यकर्ताओं की टीम, हमारे कौशल नेतृत्व के कारण बहुत अच्छे से उन्होंने इस पूरे समारोह को कार्यान्वयन किया। इस ऐतिहासिक शिलान्यास का श्रेय हमारे पूरे ट्रस्ट को जाता है। ट्रस्ट का एक एक मेंबर, एक एक ट्रस्टी दिन रात जुझारू रूप से काम करके और खूब सफल तरीक़ा से मैनेजमेंट करके इस शिलान्यास को अति भव्य बनाया है। कलकत्ता पूरा समाज इस शिलान्यास में आज जुड़ा है, जो एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे कलकत्ता समाज, पूरे समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, इस हमारे जो यंगस्टर्स ट्रस्टी के जो लड़के हैं, जो ट्रस्टी हैं, वो जो यंग बैच है वो सामने आया है और उनका जो काम, जो प्रोफेशनल तरीक़ा से काम, सब एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड है और पूरे आज 15-20 दिन से पूरे दिन रात लगे हुए हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि जो यही हमारे आने वाले समाज के कर्णधार हैं। और इसमें आउट ऑफ द वे मैं एक बोलना चाहूँगा कि हमारे नितिन शोगानी, हमारे दोस्त सुरेंद्र शोगानी का सुपुत्र है, वह आज 1.5 महीने से सुबह 7 से लेकर रात को 1 बजे 2 बजे तक काम किया है, बिना रुके, बिना कोई न खाना खाता है न कुछ करता है। तो मैं उसको बहुत बहुत बोलूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। ये डन ए मार्वलस जॉब। रजनीश काला और सिद्धार्थ काला, ये जैन समाज की हमारे नए सेट हैं और बहुत कर्णधार बने हैं। इनके बारे में आई हैव नो वर्ड्स टू से, तो गॉड ब्लेस देम। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, आई फील प्राउड कि मैं ये मुनि सुव्रतनाथ मंदिर से जुड़ा हूँ। बड़े हो छोटे हो सब इंक्लूसिविटी फॉलो करते हैं। मैं कभी भी किसी के पास जाता हूँ और पूछता हूँ, अंकल ये कैसे करना है, बेहिचक विथ लॉट ऑफ लव दे कम एंड से और सॉल्यूशंस देते हैं। आई थिंक सो मैंने जितना लर्न किया है इनके गाइडेंस में, मैं लिटरली इतने सालों में लर्न नहीं कर पाया जितना अभी 1-1.5 महीने के मीटिंग्स में इन लोग से लर्न किया हूँ। आई रियली होप कि मैं इनके साथ जुड़ा रहूँ और ये मुनि सुव्रतनाथ मंदिर बहुत जल्दी और बहुत ही भव्य मंदिर बने। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मैंने इस मुनि सुव्रतनाथ मंदिर के साथ जुड़ने का डिसीजन लिया तो सब कह रहे थे अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी ये सब काम बड़े होके करते हैं। बट मेरे लाइफ का सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा डिसीजन यही था। इतने लोगों से जान पहचान बढ़ी, इतना कुछ सीखने को मिला, बड़े लोगों का मार्गदर्शन मिला और उनके अंडर बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये शिलान्यास समारोह भी इनके मार्गदर्शन में हमने बहुत मेहनत करके किया है और बहुत सुंदर व्यवस्था की है। इस ट्रस्ट में सबसे बड़ी बात यही है कि सब कोई यूनिटी से काम कर रहे हैं। ऐसा आज तक पहली बार हम देख रहे हैं कि हर ट्रस्टी एकदम सर्वसम्मति से हर काम को करने को तैयार है। ऐसा कभी मैंने आज तक देखा नहीं। हमारे संयोजक देवेंद्र जी गदिया अभी नहीं है, वो अभी कार्य में बिजी हैं। उन्होंने भी पूरे कार्यक्रम की जो संरचना है पूरी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके इतने शानदार सुव्यवस्थित ढंग से की है। तो देवेंद्र जी गदिया नहीं है तो उनके एब्सेंस में उनके लिए भी एक बार हम लोग ताली बजाना चाहेंगे। धन्यवाद। इस यात्रा की सबसे बड़ी ताकत रही सभी ट्रस्टियों का समर्पण, जिन्होंने अपने समय, अपने कार्य और अपनी जिम्मेदारियों से ऊपर उठकर इस कार्य को अपनी प्राथमिकता बनाया। इसी सामूहिक भावना ने इस शिलान्यास को ऐतिहासिक, अविस्मरणीय और प्रेरणादायक बना दिया। क्योंकि जब संकल्प मजबूत हो और साथ मजबूत हो तो सपने केवल देखे नहीं जाते, साकार भी होते हैं। और यही इस पावन कार्य की सबसे बड़ी पहचान है। जब जब कभी भी किसी मंदिर के शिलान्यास की बात चलेगी, इस मंदिर का शिलान्यास एक उदाहरण के रूप में रहेगा। क्योंकि यह केवल एक सफल आयोजन नहीं था, बल्कि इसने अपने साथ जुड़े हजारों श्रद्धालुओं की जिंदगी को बनाई वह जिंदगी